नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। जैसे जैसे करके सर्दियां आ रही हैं, अब परमानेंट प्लांट्स पर थोड़ा थोड़ा उनका असर भी दिखाई देना शुरू हो गया है। जैसे कि एडेनियम के ऊपर अब जो फूल आ रहे हैं वो अब ज़्यादा समय तक नहीं टिक रहे हैं। एक दो पंखुड़ियाँ उनकी पहले गलती हैं और उसके बाद धीरे धीरे करके पूरा का पूरा फूल जो है वो गल जाता है। चाहे फिर वो देसी वाले हमारे हों या फिर ग्राफ्टेड हों, सबके अंदर ये प्रभाव दिख रहा है। और इवन कि अब कलियां भी इनकी जो है मरना शुरू हो गई हैं। ऐसे में आप लोगों को अब सजेस्ट करूंगा कि भूल कर भी एडेनियम का प्लांट मत ले आइएगा, क्योंकि अब ये विंटर भर डोरमेंसी में रहेंगे। उसके बाद ही ये फ्लावरिंग पर आएंगे। चाहे आपको ऑनलाइन लेना हो या फिर ऑफलाइन लेना हो, अब मार्च के बाद ही आप एडेनियम के नए प्लांट्स लीजिएगा। जहाँ एडेनियम वगैरह पर अब सर्दी का असर दिखाई देने लगा है, वहीं पर अभी भी बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिन्हें अभी भी हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला पौधा जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसका नाम है एरेंथमम। एरेंथमम की कटिंग मैंने पिछले हफ्ते जो लगाई थी, उसके अंदर ये ब्लैक वाला मैंने 2 कटिंग लगाई थी। ये तो बहुत पहले की लगाई हुई हैं मेरी 2 कटिंग्स। और ये जो है यहाँ पर ये जो 2 कटिंग्स लगी हुई हैं, ये अभी जल्दी में मैंने लगाई हैं। तो इसमें अभी ये वाली तो जो है पता नहीं कैसा बिल्कुल मुरझाई मुरझाई सी है। हालांकि ये पूरी तरीके से गलकर ख़राब नहीं हुई है, लेकिन ये वाली जो है स्टेबल हो गई है और मुझे इसके अंदर ग्रोथ भी नज़र आ रही है। और ये तो बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है। तो आप चाहें तो एरेंथमम के प्लांट को इस टाइम पर कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। अगला पौधा है कोलियस का। कोलियस विंटर में बहुत ही खूबसूरत कलरफुल लीव्स के साथ आपके गार्डन के अंदर बिना फूलों के जो है आपके गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाता रहता है। इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ भी आती हैं और आप चाहें तो इसकी कोई सी भी वैरायटी को लाकर अपने गार्डन के अंदर लगा सकते हैं। या फिर आपके पास अगर पुराना पौधा है तो इस टाइम पर भी ये कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। एरेंथमम के जैसे इसकी भी पत्तियां बहुत खूबसूरत होती हैं। मतलब कोलियस और एरेंथमम दोनों अपनी खूबसूरत पत्तियों की वजह से ही जाने जाते हैं। तो आप कोलियस के पौधे को इस टाइम पर लाकर कटिंग से लगा सकते हैं। कोलियस कटिंग से बहुत ही ईजिली प्रोपगेट हो जाता है। अगला पौधा है आपका बोट लिली का। बोट लिली भी बहुत ही ईजिली कटिंग से ग्रो होती है। बोट लिली की अगर बात करी जाए तो ये बहुत सारी वैरायटीज़ में आपको देखने को मिलेंगी। ये ट्राई कलर है बोट लिली का। इसके अलावा ये डबल सेडेड वाला है, और डबल सेडेड में 2 मेरे पास है। एक जिसमें पत्ते थोड़े बड़े आते हैं और एक जिसमें पत्ते थोड़े छोटे होते हैं। तो ये दोनों ही इस टाइम पर कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो हो जाती हैं। आप चाहें तो इनकी कटिंग इस टाइम पर भी लाकर लगा सकते हैं और बहुत अच्छी इनकी कटिंग चल जाती है। देखिए इस समय विक्टोरिया में कितनी बढ़िया ग्रोथ है। जैसे सर्दियां आई, इसकी खूबसूरती जो है बढ़ गई। अभी इसने डोरमेंसी यानी कि पूरी तरीके से फेस नहीं की है। तो आप ये बोट लिली जो तीसरा पौधा है, इसे भी आप कटिंग से इस टाइम पर बहुत ईजिली प्रोपगेट कर सकते हैं। अगला पौधा है आपका स्नेक प्लांट का, जिसे सैंसीवेरिया के नाम से भी जाना जाता है। सैंसीवेरिया या स्नेक प्लांट जो है, इसकी भी बहुत सारी वैरायटीज आपको देखने को मिलेंगी। ये डॉफ वाली है, और डॉफ वाली में भी आपको एक इस तरीके से एक वैरायटी ये भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी और भी सारी वैरायटीज़ आपको देखने को मिलेंगी डॉफ में भी। और जो आपके रेगुलर प्लांट्स हैं बड़े वाले, ये सेंसिवेरिया सेंसेशन करके पता नहीं कौन सा सेंसेशन करके एक प्लांट आता है, वो है। इसके बाद एक ये वाला है मेरे पास, और इसके साथ साथ मेरे पास 2 बहुत ही बूसी ये वाले प्लांट भी, मतलब प्योर ग्रीन कलर वाले रेगुलर जो आपको देखने को मिलते हैं। तो आप इस टाइम पर इनको पत्तों की कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, या फिर आप अगर चाहें तो इनको स्टेम के थ्रू सेपरेट करके बहुत आसानी के साथ कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजिली इस टाइम पर ग्रो हो जाते हैं। अगला पौधा है आपका ये सिंगोनियम का। सिंगोनियम हालांकि इस टाइम पर आपको दिख रहा होगा कि ये डोरमेंसी फेस करना जब स्टार्ट करता है, तो इसका जो नॉर्मल वाला प्लांट होता है वो तो थोड़ा हार्डी होता है, वो बहुत अच्छे से चलता रहता है। लेकिन जैसे ही आपकी सर्दियां आती हैं, इसका जो
इसकी जो रेयर वैरायटीज़ हैं ये थोड़ा दिक्कत फेस करने लगती हैं। मेरे इन पौधों के ऊपर कैटरपिलर का बहुत तेज़ अटैक हो गया था, तो मेरे इन पौधों की बहुत सारी पत्तियां कैटरपिलर्स ने ख़राब कर दी। और सिर्फ इसी की नहीं, यहाँ पर आपको रखा हुआ दिख जाएगा ये कैलेडियम के भी बहुत सारे पत्ते ख़राब किए। जब तक मैंने इनके ऊपर एमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे किया, और वो बारीक बारीक बिल्कुल पता नहीं कौन से कैटरपिलर्स थे, पत्तों के पीछे बहुत ज़्यादा बारीक बारीक होते थे वो, और वो लगकर पूरी तरीके से ख़राब कर रहे थे पौधों को। तो मैंने इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे कर दिया। तो सिंगोनियम को भी इस टाइम पर आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मैंने कैलेडियम के कुछ और कुछ और प्लांट्स भी मंगाए हैं। अभी तो फिलहाल ये डोरमेंसी में रहेगा, लेकिन जैसे ही डोरमेंसी ख़त्म होगी ये खूब अच्छे से ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। अगर हम अपने वांडरिंग जू के प्लांट को पूरा धूप में रख देते हैं तो देखिए कि कैसे बिल्कुल रेड रेड सा हो जाता है। तो यही हुआ इसके साथ। मैंने इसको बहुत ही कंप्लीट सनलाइट के अंदर इस टाइम पर रखा हुआ है। हालांकि ये अभी भी अच्छा ग्रो कर रहा है, और ये एक ऐसा पौधा है जिसे कभी भी आप कटिंग से अगर ग्रो करेंगे तो बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाएगा। और इसी के साथ साथ पर्पल हार्ट का प्लांट, पर्पल हार्ट मेरे पास देखिए यहाँ पर ये लगा हुआ है। पर्पल हार्ट का जो प्लांट है इसे भी आप इस टाइम पर कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। वंडरिंग जीव और पर्पल हार्ट, मेरा ये जिसके अंदर ये लगा हुआ है, ये पॉट देखिए यहाँ से टूट गया है। इस वजह से इस टाइम पर मैं बहुत अच्छे से पानी नहीं दे पा रहा हूँ, बिल्कुल भी नमी नहीं है। और डोरमेंसी की वजह से इसमें जो कोई वंडरिंग जीव भी लगी हुई है, पर्पल हार्ट भी लगा है, बोट लिली भी लगा है। नीचे मेरे जो प्लांट है, मतलब ये तो टेरेस के ऊपर रखा हुआ है, उसमें पर्पल हार्ट बहुत अच्छा चल रहे हैं। और पर्पल हार्ट का क्या होता है, विंटर में इनकी पत्तियां इस तरीके से सिकुड़ सी जाती हैं। बाकी ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। कटिंग से ग्रो करने वाले में वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है ये देखिए कितने छोटे से बिल्कुल बॉटल के अंदर ये लगा हुआ है, डबल बैकबोन का प्लांट, और बहुत अच्छा चल रहा है। नीचे से कितने सारे नए नए सूट्स भी आ गए। मतलब अगर देखा जाए तो डबल बैकबोन एक ऐसा पौधा भी है जिसे छोटे से छोटे कंटेनर में लगाकर ग्रो किया जा सकता है। तो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया 6 से 7 पौधे जिन्हें इस टाइम पर आप लोग कटिंग से बहुत ईजिली प्रोपागेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक पौधा और है, आपका जेट प्लांट जो है, इसे भी कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो किया जा सकता है। और अक्सर हम अपने प्लांट्स में जेट प्लांट में काट छाट करते रहते हैं, तो आप चाहें तो इसे इस टाइम पर कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। देखिए मेरे पौधों में कितनी ज़्यादा नीचे घास हो गई है, और जब पौधे ज़्यादा हो जाते हैं ना तो फिर सभी पौधों का मेंटेनेंस करना, सब कुछ संभालना बहुत दिक्कत हो जाती है। पूरे छत पर मुझे आपको मेरे पौधे दिखाई देंगे। मैंने बहुत ज़्यादा सटा सटा कर नहीं रखा है, थोड़ा फैला कर रखा है, लेकिन पौधों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और नीचे तो इसके 3 से 4 गुना ज़्यादा पौधे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है मुझे इंडोर प्लांट्स जो है वो हद से ज़्यादा पसंद है, और उसका कलेक्शन भी मेरे पास बहुत ही ज़्यादा है। खैर, इन पौधों को आप अभी भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इस वीडियो को आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।